फाइनली क्लास 12th वालों आपके बीच हम आ चुके हैं इंग्लिश का पेपर लेकर। यहाँ पर क्या लिखा है 2024-25 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 12। यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट इंग्लिश। अब यहाँ पर समझिए जो कोड है MJA। देखिए जहाँ पर आपका हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, जहाँ पर भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ पर ये 100% पेपर फंसने वाला है। ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, कोड यहाँ पर देखिए MJA, ठीक है। इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कि सर MJA कोड का पेपर लाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% यही पेपर फंसेगा। कितने परसेंट? 100% यही पेपर फंसेगा जहाँ पर भी पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग बता दीजिए कि आपका अगला पेपर कौन सा है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने देखिए हिंदी हो गया आपका, ठीक है, हिंदी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंग्लिश है, ठीक है। और उसके बाद मैथ को भी सोल्व करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी हम आपको पेपर बता रहे हैं, ठीक है, वो 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ के बच्चे आप जल्द से जल्द जाकर देख लीजिए, ठीक है। हिंदी का हमने करा दिया है, हिंदी का करा दिया, ये इंग्लिश का हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी करा दिया है। और आप कमेंट करोगे तो बायोलॉजी का भी करा देंगे। और तो वहाँ जाकर उनको देख लीजिए और अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स फोड़ कराइए, ठीक है। देखिए हमने सभी पेपर को करा दिया है, केवल ये लास्ट पेपर बचा है इंग्लिश का। आप लोग बहुत ही डिमांड करते सर इंग्लिश का पेपर लाइए, इंग्लिश का पेपर लाइए, तो हमने इंग्लिश का पेपर ला चुके हैं, ठीक है। तो आप इसी अच्छी तरीके से देखिए और हम देखिए इसको उत्तर के साथ बताने वाले, ठीक है। इसके साथ साथ इसको उत्तर भी बताएंगे कि आप इसका आंसर क्या है, ठीक है। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ रहेंगे, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आपके प्रश्न पत्र बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, पेपर कैसे करना होता है, कौन सी गलतियां नहीं करनी होती है, ठीक है, ये सब आपको बताएंगे और बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। आपको 99% लाने से कोई नहीं हो सकता अगर आप हमारे चैनल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार जो भी वीडियोज आ रही हैं उनको देखिए। तो चलिए बिना देरी के इन सभी को शुरू करते हैं। यहाँ पर पेपर सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 2024-25, क्या लिखा है 2024-25 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पर क्या है मार्क्स क्या दिया होता है 100, क्या है ये इंग्लिश का पेपर कितने अंक का होता है 100 अंक का होता है, ठीक है, 100 पूरा अंक का होता है। अब यहाँ पर देखिए टाइम 3 घंटे 15 मिनट। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कंडीशन फॉर रीडिंग और क्वेश्चन पेपर। हमने आपको बताया ना कि 15 मिनट किस लिए दिया जाता है, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो 15 मिनट सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा गया है, ABCD 4 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। सभी भाग में ABC जितने भाग हैं 4 भाग हैं, तो सभी भागों में से सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि देखिए प्रश्न के आगे, ठीक है, प्रश्न के आगे उसका अंक भी दिया हुआ है कि ये प्रश्न कितने अंक का है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर आता है सेक्शन ए रीडिंग। सेक्शन ए हमारा कितने सेक्शन भागों में बांटा गया है ABCD, तो हमारा सेक्शन ए क्या है हमारा रीडिंग है। अब यहाँ पर उसी पर समझिए, इसको समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर क्या है जो आपका पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, ये अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। इस पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ के ही आपको आंसर देना होता है और इस पैसेज में ही इसका आंसर छिपा होता है। इस पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं उनको आपको हल करना होता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कमिंग फेस टू फेस विद मच वेन क्या है वेनरेटेड गोवर्धन हिल फॉर द फर्स्ट टाइम्स कैन बी एन, ठीक है। अब देखिए इन सभी पैसे दिया, इन सभी पंक्तियों को पढ़ लीजिए अच्छी प्रकार से। अब इसके प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न क्या है, व्हाट इज द माइथ एसोसिएट विद द गोवर्धन हिल। अब देखिए गोवर्धन हिल ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विच मत गोवर्धन हिल फॉर द फर्स्ट टाइम कैन एवसम एक्सपीरियंस द फेयरली वेंडनेस्ट ऑफ हिल द लार्ज स्टोन। अब देखिए यहाँ पर समझिए ये क्या कह रहा है कि देखिए इन सभी जो प्रश्न हैं, इन प्रश्न का ही आंसर इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और पढ़कर इस प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़कर इसका आंसर खोज सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसको आंसर निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी आ गया हमारा। सेक्शन बी क्या है, राइटिंग। अब सेक्शन बी क्या है, राइटिंग है। यहाँ पर क्या है, राइट अ आर्टिकल ऑन एन एनीवन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट
100 से 150 वर्ड में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है टॉपिक, ये 3 टॉपिक दिया गया है, इस पर क्या लिखना है, इस पर आर्टिकल लिखना है किसी एक पर। अब आपको जो भी आसान लगे, मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी आसान लगे उस पर आप अच्छी तरीके से आर्टिकल तैयार कर लीजिए। देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन तीनों को तैयार कर सकते हैं। अगर आप तीनों को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको कोई और आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। इन तीनों को तैयार कर लेते तो आपका बोर्ड एग्जाम में कोई और आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, या फिर आप यही चाहते हैं कि हम एक ही याद करेंगे तो एक ही को तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, जो भी आसान लगे। अब यहाँ पर देखिए हम यह सोच रहे हैं कि अगर आपको आंसर बताना चाहें तो बहुत वीडियो लंबी होती जाएगी। हमारा क्या मकसद है कि आपको पेपर प्रोवाइड किया जाए जिससे आपको आसानी हो जाए अर्धवार्षिक परीक्षा देने में, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, राइट एन एप्लीकेशन। क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट हिम टू इशूज कैरेक्टर, यहाँ पर सर्टिफिकेट बिकॉज यू अप्लाई इन गवर्नमेंट सर्विस। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन देना है रिक्वेस्ट का। अब देखिए ये 2 एप्लीकेशन, यहाँ पर भी देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी और लोकेलिटी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों, तीसरा है, ये क्या है हमारा तीसरा है, क्या है, इसमें लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। अब इन दोनों में से जो भी आसान लगे इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हालांकि देखिए ये जो आपका राइट अ लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर लोकेलिटी, तो इसको मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी करा दिया, ठीक है। ये जो आपका न्यूज़पेपर है, जो आपका लेटर है, इसको मैंने ऑलरेडी सोल्व करा दिया है। तो चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसको तैयार कर लेते हैं तो इसमें से एक ही करना है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। हमने इसको अच्छी तरीके से बता दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर ये वीडियो देखना मत भूलिएगा इस वीडियो के बाद। अब यहाँ पर समझिए PTO लिखा है, तो इधर पलट लेते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक्शन C ग्रामर आ गया। अब देखिए आपका ग्रामर आ गया, कितने अंक का, 10 अंक का। ग्रामर सेक्शन कितने अंक का है आपका, 10 अंक का, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या चौथा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन छांटना है। देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, वन हु बिलीव्स इन फैक्ट्स, वन हु बिलीव्स इन फैक्ट्स। अब देखिए जो आपका फैक्ट्स लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, ठीक है। फैट FETS रहेगा, फैट्स रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या रहेगा, फैट्स, फैट्स, ठीक है। अब देखिए वन हु बिलीव इन फैट्स, फैट्स मीन्स क्या होता है, भाग्य, ठीक है, भाग्य होता है। फेट्स यानी भाग्य आपका वही हो गया, भाग्यशाली नहीं, लक मीन्स भाग्य होता है, लेकिन फेट्स मीन्स भी आपका भाग्य ही होता है इस प्रकार से। तो जो अपने भाग्य में विश्वास करता है, बिलीव करता है, तो क्या होता है, फैटालिस्ट यानी भाग्यवादी। आपका विकल्प संख्या A पहला सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आल इन आल। अब देखिए आल इन आल का अर्थ क्या होता है, आल इन आल का अर्थ होता है मतलब कि तुल, कुल, सभी, यानी सब कुछ, यानी सब मिलाकर। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है, होल एंड सोल, नथिंग, समथिंग इम्पोर्टेंट। आल इज आल का आपका क्या अर्थ होता है, मतलब कुल मिलाकर। अब यहाँ पर नथिंग मिस हो गया, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट मिस महत्वपूर्ण, और समथिंग मिस कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए होल एंड सोल, होल एंड सोल का भी क्या मतलब होता है, आपका संपूर्ण रूप यानी पूरी तरीके से। तो आल इन आल का क्या अर्थ होता है, कुल मिलाकर। तो अच्छी, इसका क्या हो गया, विकल्प संख्या पहला सही है, ना कि दूसरा, तीसरा, चौथा। विकल्प संख्या पहला इसका सही है। बी का, क्वेश्चन बी का क्या है, चौथे का बी का क्या है, पहला विकल्प संख्या सही है, होल एंड सोल। उसी प्रकार से इधर देखिए सी क्या है, 10 साइनोनिम ऑफ वर्ड क्राइम। ये देखिए बहुत ही आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट में बताइए इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए द साइनोनिम ऑफ वर्ड ऑफ क्राइम। अब देखिए साइनोनिम का अर्थ क्या होता है, साइनोनिम यानी पर्यायवाची, ठीक है। साइनोनिम यानी क्या होता है, आपका पर्यायवाची होता है। तो उसकी वजह से देखिए क्राइम मीन्स क्या होता है, अपराध, क्राइम मीन्स अपराध। उसी तरह साइन मीन्स आपका अपराध होता है, ठीक है। तो आपका विकल्प संख्या तीसरा सही है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आते हैं डी में, द एंटोनियम्स ऑफ बेटर इज। अब देखिए एंटोनिम्स में होता है आपका विलोम शब्द, साइनोनिम ऑफ होता क्या है, पर्यायवाची। ये क्या है, पर्यायवाची, ये क्या है, विलोम। तो देखिए बेटर का विलोम क्या होता है, यानी बेटर का मतलब क्या होता है, अधिक अच्छा। बेटर का मतलब क्या होता है, अधिक अच्छा। तो उसी प्रकार से गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। यहाँ पर गुड मीन्स अच्छा होता है, बैड मीन्स बुरा होता है।
रोस्ट मीन्स क्या होता है हमारा, रोस्ट मीन्स क्या होता है, रोस्ट मीन्स होता है खराब यानी बुरा, यानी रोस्ट मीन्स क्या होता है अधिक खराब। तो इसका आंसर संख्या आई भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटर मीन्स क्या होता है अधिक अच्छा, तो इसका उल्टा क्या होता है अधिक खराब, तो रोस्ट मिस होता है अधिक खराब, इसके मिस भी होता है खराब, तो इसके दोनों भी आंसर हो सकते हैं। आप बताइए कमेंट में इसका कौन सा आंसर हो सकता है, हालांकि यही आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ई क्या है, विच वुड इन द सेंटेंस इज एन एरर। अब देखिए इसमें एरर ज्ञात करना है, ये जो हमारा सेंटेंस है, अब देखिए ये किस प्रकार से दिया हुआ है आप समझ ही नहीं पाओगे। आखिर ये बोल रहा है कि सेंटेंस है, और ये तो सेंटेंस लग ही नहीं रहे, तो विकल्प है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए इसको पूरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वॉच टाइम इन वॉच, वॉच टाइम इन वॉच, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इन की जगह, ठीक है, इन की जगह आपका हो सकता है बाई, यानी इसका देखिए तीसरा विकल्प में एरर है, ठीक है, इस सेंटेंस में आपका इन एरर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पहला क्या हो गया, इसका क्या हो गया, पाँचवें का पहला। अब देखिए पाँचवें का पहला क्या है, पाँचवें का पहला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए इसको समझना जरूरी है, इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, इसको चेंज करना है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप लोग जानते होंगे, तो बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। ये पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको समझेंगे। अब देखिए इनमें से आपको किसी एक को करना है, इनमें से आपको किसी एक को करना है, तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। अब देखिए दोनों बता देता हूँ, तो देखिए इन सभी जो हमारा यहाँ पर पांचवें प्रश्न और छठे प्रश्न का हमने आंसर लिख कर रखे हुए हैं, ठीक है। इसको समझाएंगे तो ज़्यादा देर हो जाएगी, तो इसको हमने लिख कर रखा, यहाँ पर आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, रमेश सेड टू सीता वेयर आर यू डूइंग हर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रमेश आस्क्ड सीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, ठीक है। इसमें से किसी आपको एक करना है, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है। इन दोनों का आंसर हमने बता दिया। देखिए आपको किसी एक को करना है तो कोई भी कर लीजिएगा। हालांकि देखिए इसका जो हमने यहाँ पर आंसर लिखा है ना, 5 प्रश्न और 6ठे प्रश्न का, तो इसको भी हम PDF के तौर पर आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ पर इन सभी का PDF देखकर आंसर अच्छी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, पाँचवें का बी। अब पाँचवें का बी यहाँ पर समझते हैं, कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज द डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए ये जो पहला है, वेयर आर यू डूइंग आई डू नॉट नो, इसको किस में करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, इसमें करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर आर यू डूइंग आई डू नॉट नो। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर आर यू डूइंग, आई डू नॉट नो वेयर आर यू डूइंग। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पाँचवें का बी है, तो इसी प्रकार से पाँचवा देखिए, ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजोन्ड। यहाँ पर देखिए इन दोनों में से किसी एक को करना था, तो हम देखिए इसको भी बता देते हैं। देखिए दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज फाइंड एंड, ठीक है, इम्प्रिजोन्ड, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आंसर नंबर पाँचवा का सी। अब पाँचवा का सी देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पाँचवें का सी क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट एनी वन द फॉलोइंग। इन दोनों में से एक को करना है, एक को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, हु टीच यू इंग्लिश, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर समझिए, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख लिया है पहले से ही। तो यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा है हमने, दिखाई नहीं दे रहा है, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। यहाँ पर देखिए राम इज नॉट एज स्ट्रोंग एज हरी। तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना था। तो यहाँ पर देखिए क्या हमने किया है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हरी इज स्ट्रोंगर देन राम, हरी इज स्ट्रोंगर देन राम, ठीक है, इसका भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका, पाँचवें का ई है, यूज द एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर वन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब ये दोनों दिए हुए हैं, देन डैन बर्थ बेर्थ, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है इनको क्या करना है, इनका आपको वाक्य जैसे बनाना है कि देखिए देन का क्या अर्थ होता है और देन का क्या अर्थ होता है, इन दोनों का अर्थ देकर, ठीक है, एक वाक्य प्रयोग करना है। देखिए आपको किसी एक करना है तो हम इसका बता देते हैं, इसका हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अब देखिए बर्थ, बर्थ मीन्स क्या होता है जन्म। यहाँ पर देखिए देन मीन्स क्या होता है तुलना के लिए, और देन मीन्स फिर होता है। अब बर्थ मीन्स क्या होता है आपका जन्म, बर्थ मीन्स जन्म में होता है। और बेर्थ यानी यात्रा में बैठा हुआ, कोई भी यात्रा करता हुआ यात्री जहाँ बैठा है उसको क्या कहते हैं, बर्थ कहते हैं। अब इसका देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर समझिए, सी गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, ठीक है, एंड लेटर दे रिजर्व अ बर्थ इन द ट्रेन फॉर द देयर जर्नी। हमने आपको बताया यहाँ पर क्या अर्थ था, बर्थ का क्या अर्थ था, बर्थ का अर्थ था जन्म, और बेर्थ का अर्थ था यानी यात्रा, यानी किसी जगह यानी यात्रा करते हुए बैठे हुए। तो देखिए इसका वाक्य का प्रयोग हो गया, ठीक है। हालांकि देखिए इसको हम पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ रहेंगे, ठीक है, आपका साथ देंगे। और देखिए हम ना मेहनत, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना, आपसे 1 रुपये की मांगे, कुछ नहीं, केवल आपका क्या चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए 5वें का ई तो हो गया, और उसके बाद छठा आ गया, क्या है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश यानी इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर क्या है, सुबह का सुहावना समय था, तो देखिए इसको भी हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सुबह का सुहावना मौसम था, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हाँ, सुबह का सुहावना मौसम था। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इट वॉज द टाइम प्लीजेंट मॉर्निंग, ठीक है, इट वॉज द टाइम प्लीजेंट मॉर्निंग, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ठंडी हवा चल रही थी, कोल्ड वाइंड वाज ब्लोइंग, कोल्ड यानी ठंडी, वाइंड मीन्स हवा, वाज मीन्स थी, ब्लोइंग मीन्स बह रही, ठंडी हवा चल रही थी या फिर बह रही थी, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर भी हमने यहाँ पर कर दिया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। देखिए इस सभी आंसर को देख लीजिए अच्छी तरीके से, टेंशन मत लीजिए, इसका मैंने सभी यहाँ पर देखिए यहाँ तक पूरी हमने अच्छी तरीके से बता दिया है। और इसको मैं अभी पढ़ने लगूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप इसका जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप समझ सकते हैं। इसको मैंने हालांकि देखिए ट्रांसलेट इन इंग्लिश सभी को अच्छी तरीके से कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सभी को अच्छी तरीके से पूरे जो हमारा जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है हिंदी का, इसको हमने इंग्लिश में पूरी तरीके से चेंज कर दिया है यहाँ पर देखिए। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, इसका हमने पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, यहाँ पर था इसका, ठीक है, क्रोध में आ गया, यहाँ पर हमने करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर। यहाँ पर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच 4 ये देखिए यहाँ पर क्या है, आंसर द फॉलोइंग अबाउट। अब देखिए क्या है, 8 अंक का है, ठीक है। इसी में से किसी 2 को करना है, किसको करना है, या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको, किसी 2 को आपको या फिर इसको, ठीक है। ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न में से किसी एक को करना है, ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। अब देखिए ये आपका लिटरेचर, यानी देखिए आप ये क्या समझिए, ये आपके लेसन में से आया हुआ है, ठीक है, ये आपके बुक में से आया हुआ है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए, इस प्रश्न को अच्छी तरीके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहाँ भी इसका आंसर मिले इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके 100% यही पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए, हम देखिए अगर आप इसका आंसर बताने लगे तो बहुत वीडियो लंबी होती जाएगी, इसीलिए मैं केवल आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इसके साथ साथ आंसर भी हमने आपको बताया, आपने देखा है, आंसर भी बताया है, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8वां क्या है, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। अब देखिए ये लॉन्ग का था, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से एक ही करना होता है, इसमें से आपको जो भी आसान लगे। व्हाट वाज द फीवर ऑफ डगल्स, हाउ डिड द कम इन द लाइफ ऑफ डगल्स। अब देखिए, या फिर ये द स्टोरी ऑफ रेड ट्रैप इज बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस। अब जो भी आपको आसान लगे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जहाँ भी इसका आंसर दिखे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहाँ भी इसका आंसर दिखे वहाँ जाकर अच्छी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके 100% आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए ये आपका क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका पंक्ति जो दिया हुआ है, पंक्ति में से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंक्ति के प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हालांकि देखिए यहाँ पर पहले का आंसर देखिए, पहले का आंसर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और बी यहाँ से यहाँ तक है, सी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म,
ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको प्रश्न इसको पढ़ लीजिएगा, इस सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बार बार यही बताऊंगा कि देखिए मैं आपको प्रश्न पत्र कराने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा क्या मकसद है, आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराया जाए जिससे आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छी तरीके से मार्क्स ला सको और आपका पेपर आसान हो सके, ठीक है। और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, मत जाइएगा प्लीज। यहाँ पर समझिए इधर, अब देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। अब जो पोएम दिए हुए हैं, ठीक है, ये तीनों महत्वपूर्ण है, ये तीनों महत्वपूर्ण है कि देखिए यहाँ पर तो आपको एक ही करना होगा, लेकिन आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं ना, तो जो आपका बोर्ड एग्जाम में कोई और पूछा ही नहीं जाएगा। इन तीनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम का जो आपका सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या तैयार करें, इन तीनों को तैयार कर लेते हैं ना सेंट्रल आइडिया का, तो कोई और तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन तीनों को भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इधर आ जाते हैं, इधर क्या है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स इज 4x4। यहाँ पर देखिए ये भी आ गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, ये दो प्रश्न हैं, ये दो प्रश्न में से दो ही प्रश्न करना है। इसमें देखिए व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज द सिचुएटेड। देखिए जो थर्ड लेवल क्या है, क्या था और ये कहाँ स्थित है, ये जो प्रश्न है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। हु आर द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट, ठीक है, टाइगर किंग कौन था, उसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए। हाउ डिड द ऑथर ऑफ एंटार्क्टिका, या फिर यहाँ पर कल क्या हु वाज द सदायो, डॉक्टर सदायो हैं। वेयर वाज ही हाउस सिचुएटेड। अब देखिए डॉक्टर सदायो कौन है और उनका हाउस, उनका घर कहाँ स्थित है, ठीक है। ये जो चारों क्वेश्चन हैं आपको तो केवल दो ही करना है, या फिर इसमें से एक कीजिए या फिर इसमें से एक कीजिए। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो पूरे को तो आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लीजिएगा। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर आपका क्या है, इधर आपका लास्ट प्रश्न आ गया। लास्ट प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट इन 80 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या ये दो क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए और बी इन दोनों में से आपको जो भी आसान लगे उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। क्या लिखा है, हु वाज द टाइगर किंग, वाई वाज द नेम्ड एज हर टाइगर। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो लंबी होती जा रही है, मेरा मकसद क्या है कि आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाए और पेपर को आप अच्छी तरीके से देख कर लीजिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% आने वाला है। जहाँ पर भी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है ना, वहाँ पर ये 100% फंसेगा। अब ठीक है, देखिए हमें आपसे एक आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, कहाँ से पेपर लाते हैं, किस प्रकार से आपके लिए मेहनत करते हैं, और आपसे 1 भी रुपये की मांग नहीं करते हैं, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा, आपसे 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। केवल क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। और आपने हिंदी का, रसायन विज्ञान का और भौतिक विज्ञान का पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।